So let us start with today's class. So we will see map. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से मैप्स विजुलाइज कर सकते हैं यूजिंग मैप। आप इंसर्ट, हम लोग चलते हैं इंसर्ट ऑप्शंस में। यहाँ देखिए आपके पास ये मैप का सिंबल है, जो ग्लोब का सिंबल है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैप बना सकते हैं। तो लेट अस क्लिक ऑन इट। तो ये देखिए आपका मैप बन गया। नौ हम लोग क्या करेंगे, इसमें अपलोड डेटा फीड करेंगे। तो चलते हैं, हमारे पास टेरिटरी लुकअप करके एक टेबल है, जिसके अंदर हमारे पास कंट्री है, और इस कंट्री को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर ले रहे हैं। तो अब आप देखो, ये आपका कंट्री आ गया। देन यहाँ देखिए, तो लोकेशन में हमारा कंट्री आ गया है। और इस बबल साइज में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले आते हैं कि नाउ वी वांट टू सी country based on the total orders or या based on the total revenue. So now we want to see it based on the total revenue. तो total revenue हम लोग select कर लेते हैं। Now let us, so now we are seeing the country. So let us change it to location, और टेरिटरी लुकअप में जाके हम लोग सिलेक्ट करते हैं कॉन्टिनेंट। यस, सो नाउ इफ यू सी द बबल्स, ये आपका बबल्स है जो आपके कंट्री वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज आपके सेल्स को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो नाउ विल डू सम फॉर्मेटिंग। ठीक है, हम लोग चलिए कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं इस पे। तो फॉर्मेट में चलते हैं और इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करते हैं। मैप सेटिंग्स में चलते हैं। स्टाइल्स जो है हमारे पास रोड है बाय डिफॉल्ट, इसको हम लोग चलिए एरियल व्यू करते हैं। नाउ इट हैज बीन चेंज्ड इनटू एरियल व्यू। चलिए इसको हम लोग डार्क करके देखते हैं। ये आपका डार्क व्यू है। ठीक है, इन डार्क व्यू वी हैव, जो हमारा ये सर्कल है जो है, वह बबल्स जो है वो विजिबल ज्यादा है, तो हम लोग इसको डार्क व्यू में ही रखते हैं। अब चलते हैं बबल्स में हम लोग, और बबल्स में हम लोग साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये हमारा साइज इंक्रीज हो गया, साइज कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा स्लाइटली। कलर्स में चलते हैं, कलर्स में इसके कलर्स को चेंज करना चाहते हैं तो लेट अस कीप व्हाइट। यस, कुछ और कलर रखते हैं। नॉट विजिबल प्रॉपरली, तो हम लोग कुछ पर्पल रखते हैं। स्टिल नॉट विजिबल प्रॉपरली। और यदि आप कर लेते हो, यस, नौ नेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी लेवल्स को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैप। ये हमारा हो गया मैप। अब हम लोग चलिए चलते हैं एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड में, और इसमें हम लोग कुछ फॉर्मेटिंग करेंगे। मतलब फॉर्मेटिंग इन सेंस, हम लोग क्या करेंगे अपना इस पे कस्टमाइज नेविगेशन बटन प्लांट करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे अपना कस्टमाइज नेविगेशन बटन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं इंसर्ट में, और अब हम लोग जो कस्टमाइज बटन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, वो हम लोग जा रहे हैं रीसेट बटन। तो रीसेट बटन क्या करेगा, हमारे जो भी फिल्टर्स अप्लाइड होगा
आप जो डैशबोर्ड पे जो भी फिल्टर्स आप अप्लाइड करोगे, उसको रीसेट बटन क्या करेगा, उसको अगेन डिफॉल्ट स्टेट में ले आएगा, जो अभी आपका डिफॉल्ट स्टेट है। जैसे आप ये आपका फिल्टर अप्लाई किए, तो देखो आपका फिल्टर्ड हो गया। नाउ यू वांट टू ब्रिंग इट इनटू द प्रीवियस स्टेट, डिफॉल्ट स्टेट। तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे फिल्टर को, रीसेट फिल्टर को। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग फिल्टर बटन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बटन्स में चलते हैं और यहां से हम लोग लेते हैं रीसेट बटन। ये देखिए, ये आपका आ गया रीसेट बटन। इसके साइज को छोटा कर लेते हैं। अब चलिए इस पे कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। क्लिक किया, सिलेक्ट कर ले रहा है और हम लोग चल रहे हैं फॉर्मेटिंग में। ये फॉर्मेट हम लोग सिलेक्ट कर लिए और ये आए हम लोग फॉर्मेटिंग में। अब इसका फॉर्मेटिंग क्या है, फर्स्ट है साइज एंड स्टाइल। तो साइज यदि हमको इंक्रीज करना है तो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं साइज। ठीक है, तो हम लोग 40 से 43 कर लिए। देन हम लोग चलते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में क्या किए, हम लोग इसका व्हाइट कलर फिक्स कर दिए। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं हम लोग बटन स्टाइल में। बटन स्टाइल में देखिए क्या है, आपको कह रहा है अप्लाई सेटिंग्स टू, मतलब जब आप इस पे अप्लाई करोगे तब आपका बटन कैसा होना चाहिए, जब आप इस पे प्रेस करोगे तो आपका बटन कैसा होना चाहिए। जैसे आप यहाँ लेकर आओगे, तो ये आपका बटन कैसा हो गया, ये आपका हो गया व्हाइट कलर का। अब यदि आप इस पे प्रेस करोगे तो आपका बटन कैसा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेटिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। ये डिफॉल्ट वाला ऑप्शन है। हम लोग क्या करेंगे, कलर को चेंज करेंगे। जब हम लोग बटन पे प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए। इसको हम लोग कर लेते हैं, चलते हैं हम लोग साइज एंड पोजीशन, साइज एंड स्टाइल, साइज एंड स्टाइल में शेप टाइप, फिल, बॉर्डर, टेक्स्ट, शैडो, ग्लो। ये हमारा आ गया शेप स्टाइल। और शेप स्टाइल में इसको हम लोग चेंज करते हैं। शेप स्टाइल हम लोग को जाना है,
साइज एंड स्टाइल, साइज एंड पोजीशन, पैडिंग, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को यदि हम ऑन कर रहे हैं, विजुअल बॉर्डर्स, शैडो, शेप स्टाइल, फिल, कलर, बॉर्डर और फॉन्ट कलर। यहाँ हम लोग आगे बटन में, और बटन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बटन स्टाइल को चेंज करेंगे। स्टेट में जा रहे हैं ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस पे हम लोग क्या करेंगे, इसके कलर को चेंज करेंगे। ऑन प्रेस में हम लोग कलर रख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो जब हम लोग प्रेस करेंगे, तो हम लोग कलर को चेंज करना चाह रहे हैं। ऑन प्रेस, नाउ नेक्स्ट विल मूव फॉर द एक्शन। हम लोग बटन स्पेस को एक्टिवेट करते हैं। एक्शन के लिए हमारे पास एक्शन के लिए हम लोग नीचे आ जा रहे हैं। हमारे पास ऑप्शन है एक्शन के लिए, एक्शन, और एक्शन को हम लोग ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ एक्शन में क्या करना होता है, आप देखिएगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बैक, बुकमार्क, ड्रिल थ्रू, पेज नेविगेशन। तो यहाँ हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग रीसेट फिल्टर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक बुकमार्क क्रिएट करना होगा। तो आप यहाँ प्लस साइन पे जा रहा हूँ, मैं बुकमार्क्स को एक्टिवेट कर रहा हूँ, बुकमार्क्स पे जा रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ बुकमार्क्स। तो इसका रीनेम कर दे रहा हूँ रीसेट फिल्टर्स। ये मैं एक बुकमार्क क्रिएट कर लिया। अब जा रहा हूं मैं इसके फॉर्मेटिंग पे, और एक्शन में जा रहा हूं, और एक्शन में टाइप में मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूं बुकमार्क, और इस बुकमार्क के अंदर मैं जाके सिलेक्ट कर रहा हूं रीसेट फिल्टर्स। तो ये आपका हो गया। अब जब आप इस पे माउस को, पहले आप, मैं क्या करता हूँ, इसको फिल्टर कर लेता हूँ। ये मैं फिल्टर कर लिया। ये फिल्टर हो गया। अब जब मैं इस पे माउस को लेके जाऊंगा और प्रेस करूंगा, कंट्रोल एंड प्रेस कीजिएगा, तो देखिए ये आपका फिल्टर क्या होगा। मैं माउस को ले गया और इस पे कंट्रोल और प्रेस करूंगा। अप्लाई में स्टेट ऑन प्रेस पे मुझे एक्शन करना है बुकमार्क्स, एक्शन करना है बुकमार्क, और मैं ये किया रीसेट फिल्टर्स। अब जब मैं इस पे जाके क्लिक करूंगा, यहाँ क्या करा, कंट्रोल प्लस क्लिक, देखिए आपका फिल्टर ये डिफॉल्ट स्टेट में आ जाएगा आपका। मैं देखिए फिर फिल्टर में आपको चेंज कर दे रहा हूँ, और इस पे माउस को ले जाऊंगा, रीसेट फिल्टर करूंगा, तो रीसेट हो गया फिल्टर। ठीक है।
अब मैं इस पे एक नेविगेशन बटन इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, डैशबोर्ड और मैप का एक बटन मैं इंसर्ट करूंगा। यदि आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो डैशबोर्ड पे आ जाओगे, और मैप पे क्लिक कीजिएगा तो आप मैप पे आ जाओगे। तो मैं जा रहा हूँ बटन्स पे, और यहाँ से एक ब्लैंक ले बटन ले रहा हूँ। ब्लैंक बटन ले लिया, इसको यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। बटन्स पे जा रहा हूँ, एक और ब्लैक बटन ले रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अब मुझे दो सिंबल चाहिए, एक डैशबोर्ड के लिए सिंबल चाहिए, एक मैप के लिए सिंबल चाहिए। तो मैं देखता हूँ मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं यहाँ से दो इमेज ले लूंगा। मैं इसको डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, एंड डैशबोर्ड, इसको मैं डैश इमेज रख लिया मैं। और ये भी इमेज ले रहा हूँ मैं, मैप। ठीक है, अब इन दोनों इमेज को मैं करूंगा यहाँ पेस्ट। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ इमेज पे, और इमेज से मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, और इस इमेज को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इस इमेज को मैं यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। ब्लैंक पे मैं पेस्ट कर दिया। यहाँ मैं मैप ले रहा हूँ, मैप दूसरा इमेज ले रहा हूँ, इंसर्ट इमेज मैप। ये इमेज मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब चलिए इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। इस बटन पे अब अप्लाई करते हैं, इसको फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेटिंग में चलते हैं, और इस पे हम लोग को क्या करना है, वैक्सन अप्लाई करना है।
तो पहला आपका साइज एंड स्टाइल, टाइटल, इमेज स्टाइल, एक्शंस। तो मैं चलता हूँ एक्शन पे, और एक्शन में मैं सिलेक्ट करता हूँ पेज नेविगेशन। और उससे पहले क्या कीजिए, ऑन पे हम लोग क्या करते हैं, इसके स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हैं कि जब हम लोग उसको प्रेस करें तो ये हम लोग को क्या करे, नेविगेट कर दे ऑन पर्टिकुलर पेज। तो साइज एंड स्टाइल, इमेज स्टाइल, नॉर्मल, इसको फिट कर लेते हैं, फिट। देन करते हैं हम लोग टाइटल इट्स फाइन। और हम लोग को सेट करना है कि व्हेन वी प्रेस, पैडिंग इज फाइन, बैकग्राउंड फाइन, टाइटल, इमेज स्टाइल, एक्शंस के। एक्शंस में हम लोग लिए पेज नेविगेशन, और डेस्टिनेशन में हम लोग लेते हैं, ये हमारा मैप है। ये हमारा, सिंस ये ऑलरेडी डैशबोर्ड है, इसे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे आएगा। तो हम लोग को लेना है डेस्टिनेशन नन। ठीक है। अब यदि मैं इस पे क्लिक करूं तो ऑब्वियसली मेरा, कंट्रोल प्लस क्लिक करूं तो ये मेरा डैशबोर्ड पे आएगा। चलिए मैप को हम लोग करके देखते हैं। इसको स्केलिंग करते हैं, फिट कर लेते हैं, एक्शन पे आते हैं। और एक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेट कर लेंगे पेज नेविगेशन, और यहाँ डेस्टिनेशन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं मैप। दैट्स फाइन। नौ जब हम लोग मैप पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके मैप पे आ गया। नॉट सिमिलर द सेम थिंग वी अप्लाई हियर ऑल्सो। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, और मैप पे पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल भी। और यहाँ से मैप को भी कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल भी। एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड, यहाँ से इसको कॉपी किए, कंट्रोल सी, और इसको यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं, कंट्रोल भी। अब इस बार हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग नेविगेशन अप्लाई करेंगे। तो साइज एंड स्टाइल, इसको पहले फिट कर लेते हैं, आगे पैडिंग, विजुअल बॉर्डर, टाइटल। इसमें चलते हैं हम लोग इमेज स्टाइल। इमेज स्टाइल में इसको क्या करते हैं, हम लोग फिट कर लेते हैं, फिट है ऑलरेडी। अब चलते हैं एक्शन पे, और एक्शन में हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, पेज नेविगेशन, और यहाँ नन की बजाय एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। अब सिमिलर में चलते हैं मैप में। मैप में हम लोग पेज नेविगेशन, डेस्टिनेशन में यहाँ क्या कर देंगे, नन कर देंगे। और इमेज स्टाइल में ये मेरा ऑलरेडी फिट है, इसको फिट नॉर्मल कर लेते हैं। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे, कंट्रोल प्लस क्लिक, जस्ट फाइन। नो, अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल प्लस क्लिक, ये मुझे नेविगेट हो जाएगा डैशबोर्ड की ओर। ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कस्टमाइज नेविगेशन बटन्स आप क्रिएट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। आप इस फिल्टर को भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ इस मैप वाले पेज पे। और
अगेन इसको हम लोग सेट कर लेते हैं, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्मेट, साइज, बटन स्टाइल पे चलते हैं, बटन स्टाइल, बटन स्टाइल, और यहाँ सेटिंग्स में चलते हैं ऑन प्रेस, और एक्शन में चलते हैं हम लोग, एक्शन में, एक्शन में ये है आपका बुकमार्क रीसेट फिल्टर्स। अब देखिए हम यहाँ से यदि फिल्टर आप चेंज करते हो, ठीक है, फिल्टर हम लोग चेंज किए। अब यदि मैं इस पे लेके जाऊंगा माउस को और कंट्रोल और एंटर प्रेस करूंगा, तो ये फिर प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा। तो सिंस ये जो फिल्टर कनेक्टेड है वो है आपका एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड से, इसको हम लोग को इस मैप पेज से कनेक्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग को एक नया बुकमार्क हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ऐड, रीनेम, रीसेट फिल्टर्स 1, और हम लोग जा रहे हैं बटन पे, जा रहे हैं फॉर्मेटिंग में, और इसको हम लोग कर ले रहे हैं ऑन प्रेस, बटन स्टाइल, ऑन प्रेस, और एक्शन इस बार हम लोग चूज कर लेंगे बुकमार्क जेट फिल्टर्स 1। अब हम लोग आ रहे हैं इस पे, यदि कंट्रोल एंटर किए हम लोग, पहले सबसे पहले फिल्टर चेंज करते हैं, फिल्टर अप्लाई किए, ये ले गए, और कंट्रोल एंटर प्रेस किए, तो देखिए ये आपके हमारे प्रीवियस स्टेट में आ गया। तो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई आवर कस्टमाइज बटन्स। तो इसके साथ ही हम लोग का पावर बीआई डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया। We have done with all sessions of Power BI. So we started from basics and we went up to dashboard creation. तो आप इससे ज्यादा भी और भी आप न्यू पेज क्रिएट कर सकते हो, लाइक कस्टमर्स के लिए आप न्यू पेज क्रिएट कर सकते हो, आप प्रोडक्ट के लिए न्यू पेज क्रिएट कर सकते हो। So this is how you can enhance your skills. अब इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इन माय अपकमिंग क्लास कि हम लोग डैशबोर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंस फ्रॉम बेसिक्स टू डैशबोर्ड क्रिएशन, जो बेसिक्स स्टेप्स हैं वो हम लोग सारा पॉइंट डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, कोई डेटाबेस क्रिएट कर लेके उस पर डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो विद इट आई वाइंड अप दिस सेशन।